हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 मीटर में कंफर्टेबल फ्लेयर्ड प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, ये प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। सो साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा 2 मीटर फैब्रिक काफ़ी है, और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना होगा। इसके बाद जो हमारा मेजरमेंट है प्लाजो का वो कुछ इस तरह से रहेगा। सो आप अपना साइज़ देख लीजिए, आपका जो भी होगा इस तरह से आपको लिख लेना है। अब सबसे पहले हमने कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड कर लेना है। ये कपड़े की किनारे वाली साइड है। उसके बाद हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को 4 ते में हमने बिछा लिया है। बंद वाली साइड हमारी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। अब यहाँ से हमारा जो कपड़ा है, देखिए यहाँ से हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे। तो जितना भी हम बॉटम में फ़ोल्ड करेंगे उतना ले लेना है। तो कम से कम 1 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच। तो मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। नीचे से जो हमारा घेरा होगा फ़ोल्ड करने के लिए, इस मार्क को आगे तक हमने इस तरह से सीधा कर देना है और मार्क कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। सो ये जो मार्जिन है वो आप 1 इंच भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 1.5 इंच लिया है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमने प्लाजो की रेडी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर जितनी भी रेडी लेंथ होगी वो मार्क कर लेंगे। मुझे 37 इंच पर रेडी चाहिए, तो 37 इंच पर मार्क किया। इसके बाद इस मार्क के ऊपर की तरफ हमने लगभग 2 से 2.5 इंच मार्क करना है। तो यहाँ पर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई जितनी भी है उसी के अकॉर्डिंग नेफे के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 2.5 इंच लिया है। अब यहाँ से देख लेंगे कपड़े की कितनी लंबाई आई है नीचे से ऊपर तक, वही लेंथ को हमने ऊपर मार्क कर लेना है। क्योंकि ये मार्क हमने सीधा कर लेना है, तो पहले हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये लेंथ ले लेंगे। उसके बाद इस मार्क को इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से। अब नीचे की तरफ जो हमने 2.5 इंच मार्क किया है ये भी हमने सीधा कर लेना है। ऊपर की तरफ ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये कट करके हम निकाल देंगे। तो ये फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। हालांकि प्लाजो बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको 38 इंच से ज़्यादा की लेंथ चाहिए तो आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो इस तरह से हमारी ये लेंथ हो गई है। इसके बाद हमारे कपड़े का जो अरज़ है वो हाफ में 21 इंच है, यानी टोटल जो अरज़ है वो हमारा 42 इंच है। तो अगर आपके कपड़े का अरज़ ज़्यादा है तो जो नीचे से फ्लेयर हैं वो और ज़्यादा बनेंगे। ये कम से कम अरज़ में मैं बना रही हूँ। अब चलिए, हमने आगे की मार्किंग करनी है। तो जिस तरफ हमने नेफे का मार्क किया है 2.5 इंच, यहाँ से हमारे कपड़े का अरज़ जितना भी है उसका हमने हाफ़ कर लेना है ऐसे करके। तो ये लगभग 10.5 इंच आएगा। तो सेंटर का हमने ऐसे मार्क कर लेना है। दोनों साइड में हमारा 10.5 इंच रहेगा, इस तरह से। अब हमने अपना हिप साइज़ लेना है। जितना भी हमारे हिप की गोलाई है उसको देख लेंगे। तो आप जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो फॉर्मूला है वो फॉलो करना है। तो देखिए, अपना हिप साइज़ देखेंगे। जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसको हमने 4 से डिवाइड कर लेना है। तो आपका साइज़ कुछ भी हो सकता है। मैं 36 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 36 का 4th पार्ट हुआ 9 इंच। अब जितना भी हमारा 4th पार्ट होगा उसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो 9 में मैंने 3 इंच प्लस किया, जो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच को अब हमने हाफ़ कर लेना है। जितना भी आएगा आपके साइज़ के अकॉर्डिंग उसका हाफ़ कर लेना है। अब इस मार्क से जो हाफ़ है इधर लेना है और हाफ़ उधर लेना है। तो दोनों साइड में मैं 6-6 इंच पर मार्क कर रही हूँ, यानी टोटल मैंने 12 इंच लिया है। ये देखिए, टोटल हमारा 12 इंच हो गया है। ये हमारा हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रहेगा। इसके बाद जो हमने 2.5 इंच नेफे के लिए मार्क किया है, इतने फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। सो यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। और ये जो नीचे वाला मार्क है ये मैंने यहाँ पर कर लिया है, ये वाला। तो दोनों साइड में हमने ये मार्क किए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इंची टेप को तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। तो इंची टेप की हेल्प से डायरेक्ट हमने इस तरह से ये मार्क कर देना है। सो ये हमारी साइड की मार्किंग है जो बाहर की तरफ रहेगी। इसके बाद यहाँ से हमने अपना क्रॉच लेना है। तो अब देखिए, क्रॉच जो लेना है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2.5 से 3 इंच प्लस कर लेंगे। या फिर आप जितना भी क्रॉच पहनना पसंद करते हैं यहाँ से क्रॉच की लेंथ ले लीजिए। तो क्रॉच जो है वो मैं 13 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे।
और यहाँ से आगे की तरफ हम लगभग 2.5 से 3 इंच लेंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 2.5 इंच लिया है। 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और अब हमने अपने क्रॉच की गोलाई देनी है। सो क्रॉच की जो गोलाई है वो इस तरह से देनी है, ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला मार्क हमने इस साइड में मिलाना है, तो डायरेक्ट इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। सो ये हमारी इनर लेग की मार्किंग है। इस तरह से हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्लाज़ो का जो फ्लेयर है नीचे से वो कम से कम हमारा 40 इंच की गोलाई पर, यानी फ्रंट और बैक से 40 पर तैयार रहेगा। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमने मार्किंग की है दोनों साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग करने से पहले नीचे का जो बॉटम का फैब्रिक है 1.5 इंच, वो भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। सो पहले हम इस साइड से यानी बाहर की तरफ से कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए मैं थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रही हूँ। सो आधा इंच से थोड़ा सा मैंने कम लिया है, जितनी भी हमने मार्किंग की है उससे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट जो मार्किंग है उसके ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये साइज़ के हिसाब से ही लिया है। तो ये लूज़ प्लाज़ो है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो हमने नेफा फोल्ड किया था यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे, और आगे से जो हमने यहाँ पर फोल्ड किया था यहाँ भी इतना हमारा बॉटम में फोल्ड होगा। तो लीजिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हम 2 पार्ट इसके एक साथ रखेंगे और 2 एक साथ रखेंगे एंड उनके क्रॉच स्टिच करेंगे। क्रॉच को हम गोलाई में स्टिच करेंगे। सो जिस तरह से आप मार्किंग देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने दोनों क्रॉच को आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच कर देना है। इस तरह से क्रॉच स्टिच करने के बाद इसको ओपन करेंगे, यानी इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे जिसका हमने क्रॉच इस तरह से स्टिच किया है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इनकी सीधी साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब ये जो है हमारी बाहर वाली सिलाई है, यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर दोनों साइड में सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अब हमने इसका जो बेल्ट है वो बनानी है, यानी इलास्टिक डालनी है। सो यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लिया था नेफे के लिए उसी में हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हमने अपनी कमर के हिसाब से लेनी है। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे 4 से 3 इंच कम करके हमने इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कमर की जो गोलाई है वो 30 इंच है। तो 30 इंच में से मैं 3 इंच माइनस कर दूँगी, जो बचा 27 इंच। तो 27 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को हम एक दूसरे के साथ स्टिच कर देंगे। मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। सो यहाँ से इलास्टिक के दोनों सिरे स्टिच करके मैं हैंड टू हैंड नेफे में इंसर्ट कर दूँगी। आप चाहें तो पहले नेफा बना लीजिए। सो जितनी भी एक्स्ट्रा आपने फैब्रिक लिया है नेफे के लिए उतना फोल्ड करके पूरा नेफा में सिलाई लगा लीजिए। बस थोड़ा सा ओपन रखना है जहाँ से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। सो इस तरह से जो है हमारी इलास्टिक नेफे में इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके बीचों बीच एक सिलाई कर लेनी है इलास्टिक डालने के बाद, ताकि जो इलास्टिक है वो नेफे के अंदर ना घूमे। सो बेल्ट हमारी तैयार हो गई है और इसका जो घेरा था वहाँ भी मैंने 1.5 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सो घेरा आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेयरी घेरा बना है। इसके बाद घेरे के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो ये मेरी नेट लेस है जिसके ऊपर सीक्वेंस और रेशम वर्क है। सिंपली इस लेस को हमने यहाँ इस तरह से रखना है और सिलाई कर देनी है। टोटल लेस मैंने 2 मीटर ली थी जो कि प्लाज़ो में मैंने लगाई है। सो इस तरह से पूरी लेंथ में हमने ये लेस को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी लेस लग जाएगी। सो दोनों लेग में मैंने इस तरह से ये लेस लगा दी है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब इसकी इनर लेग की हमने फिटिंग कर लेनी है। तो इसको हम रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करेंगे। यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखना है और लगभग हम 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो प्लाज़ो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए। सो जो लोग भी अम्ब्रेला प्लाज़ो पहनना पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग इस तरह का 2 मीटर में फ्लेयर प्लाज़ो बना सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल प्लाज़ो है और आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं।
सो गाइज़ यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये स्क्रीन पर जो 2 वीडियो हैं इनको क्लिक करके आप देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल वीडियो हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।